बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह और आपने अपना कल वाला टेस्ट तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट जो आज टेस्ट हमने रिवाइज करना है वो है 4.1, 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज। इसमें 4.1 से डोमेन 4 जो है वो स्टार्ट हो रही है, जिसका टॉपिक चेंज हो गया है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ये आज हमने डिस्कस करनी है दो चीज़ें। 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें हमने बताना है कि कौन सी शेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं और कौन सी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सिमिलर हमने पढ़ा था, शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे एक फिगर छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, अगर दूसरा बड़ा है तो एक छोटा होगा। सिमिलर में शेप सेम बट साइज़ डिफरेंट, और कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप एंड सेम साइज़, दोनों का साइज़ भी एक जैसा होगा, शेप जो है वो भी एक जैसी होगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा गया ए वाला फिगर, यहाँ से देखें अगर आप ए और यहाँ से क्यू वाला फिगर देखें तो दोनों की शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज़ जो है वो डिफरेंट है, तो ये कौन से फिगर हो गए, सिमिलर। इसी तरह अगर यहाँ से देखें आप एम वाला फिगर, ये वाला, और यहाँ से आर वाला फिगर देखें तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए थे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी हमने बतानी थी किस तरह से है, तो वो भी हमें पता है। ये जैसे ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसकी ए बी साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ए डी के। यहाँ इस साइड पे भी दो उसने लाइन मार्क की है, इस साइड पे भी, और ये इस वजह से की है, बताया गया है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, और बी सी साइड थी सी डी के कॉन्ग्रुएंट, ए सी के ही था। उसके बाद ए सी बी ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड सारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, वो उसने हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह नीचे वाले दोनों फिगर्स की हमने कॉन्ग्रुएंसी फाइंड की थी। उससे जो नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो पढ़ा था, इसमें उसमें डिफरेंट टाइप के फिगर्स थे, लेकिन वो सारे के सारे फिगर्स हमें एग्जाम्पल में बताए हुए थे। 3 टाइप्स के उसमें हमने स्क्वायर पढ़े थे। जो ये फर्स्ट टाइप उसमें ये वाली थी स्क्वायर की। सेकंड टाइप में हमने ये स्क्वायर पढ़ा था, यहीं से कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट हमने अपनी ली थी जो एक्सरसाइज में दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सारी यही थी। उसके बाद स्क्वायर की थर्ड सी टाइप थी, उसमें हमने ये वाली फिगर बनाई थी, सेम यही फिगर बनाया था। उसके बाद था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें दोनों साइड्स ही गिवन थी, और फिर दूसरी टाइप थी ये वाली टाइप। और उसके बाद जो सेकंड टाइप थी उसमें हमें गिवन किया गया था उसका डायगोनल, तो वो हमने ये वाला फिगर बनाया था। उसके बाद रोम्बस को डिस्कस किया था। रोम्बस भी 2 टाइप्स की थी, उसमें फर्स्ट टाइप जो थी वो ये वाली थी, सेम यही फिगर बनाया था हमने भी एग्जैक्ट इसी तरह से, सिर्फ मेजरमेंट हमारी चेंज थी। और सेकंड टाइप थी रोम्बस की, जिसमें हमने एक डायगोनल दिया हुआ था और एक साइड, और वो ये वाला फिगर बनाया था। उसके बाद थी पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में भी हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी। फर्स्ट टाइप थी उसकी ये वाली, ये फिगर हमने बनाया था, सिर्फ हमारी मेजरमेंट्स चेंज थी। और उसके बाद सेकंड टाइप थी जिसमें हमने ये वाला फिगर बनाया था, सेम यही कंस्ट्रक्शन यूज़ की थी और मेजरमेंट अपनी लगाई थी एक्सरसाइज वाली। उसके बाद था काइट, और काइट हमने सेम टू सेम ऐसा ही बनाया था और इसकी एक ही टाइप डिस्कस की है, और इसी तरह से ये बनाया था। और उसके बाद नेक्स्ट था ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम की भी 2 टाइप्स थी। जब हमें चारों साइड्स ही गिवन थी तो हमने इसी तरह से बनाया, इस तरह बनाया था, और जब 3 साइड्स और एक एंगल गिवन था तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था। एक्सरसाइज में हमने इन एग्जाम्पल से चेंज कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, सारी एग्जाम्पल्स ही दोबारा से एक्सरसाइज में दी हुई हैं। नेक्स्ट थी 4.3 एक्सरसाइज। इसमें हमने बताना था, विदाउट फर्स्ट पार्ट है विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक करना था कि ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। और हमें पता है कि ट्रायंगल जो है बनाने के लिए कोई भी 2 साइड्स का सम करें तो हमेशा थर्ड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। अगर ग्रेटर नहीं आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तीनों कंडीशंस बारी बारी चेक करनी है, 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, और थर्ड से बड़ा आ गया तो ट्रायंगल बनेगी।
जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें 8+5 करते हैं तो ग्रेटर आ जाता है 2 से, बट जब 5+2 करते हैं तो ग्रेटर नहीं आता 8 से। और थर्ड 2 कंडीशन इसकी पूरी हो रही हैं, थर्ड कंडीशन इसकी फुलफ़िल नहीं हो रही। और जब आप इसकी ट्राइंगल बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगी, इसकी आर्क्स ये वाली और ये वाली आर्क मैच नहीं होगी, ये साइड से गुजर जाती है। तो हम लिखते हैं कि सो ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। या फिर हम उसमें लिख सकते हैं कि we know that sum of two sides is always greater than third sides, then triangle is possible, otherwise not possible। उसके बाद सेकंड पार्ट में दिया हुआ था आपने कंपास एंड रूलर से ट्रायंगल बनानी है, तो इसमें ये 2 साइड्स हमें दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था। तो एक साइड्स की हमने लाइन लगाई थी 8.4 की लगा लें या 5.5 की, फिर उसी साइड पे रख के 60 का एंगल बनाया था और जिस साइड पे एंगल बनाया था उसी साइड पे रख के कॉर्नर पे रख के ये आर्क मार्क की थी। इस तरह से ये इस तरह से बनाना है, एक साइड लाइन लगा लेंगे एक साइड वाली, फिर उसी के एक फर्स्ट कॉर्नर पे रख के या सेकंड पे रख के एंगल बना लेना है और इसी साइड पे यहाँ पे रख के जो दूसरी लेंथ होगी उसकी कंपास खोलनी है और यहाँ पे आर्क मार्क कर लेनी है, फिर इस आर्क को दूसरे कॉर्नर से मैच कर देना है। थर्ड क्वेश्चन में हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी थी और उसमें साइड हमें एक दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, 6.4 है एक साइड, तो इसी की लाइन लगा लेंगे 6.4 की, फिर फर्स्ट कॉर्नर पे रख के 30 का एंगल, और एंगल बनाने के बाद दूसरी आर्क भी 6.4 की लगेगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। अब जिस तरह बाकी ट्राइंगल्स में हमें एक एक साइड दी है, लेकिन इसमें 2 साइड्स दी हुई हैं, इसमें सिर्फ एक साइड मेंशन है, तो इसका मतलब है इसकी दूसरी साइड भी इतनी ही होगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है जिसमें रूलर और प्रोटेक्टर से बनाना है। जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है ना, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि सेकंड पार्ट में हम एंगल कंपास से बना रहे थे और फोर्थ पार्ट में एंगल प्रोटेक्टर से बनाना है, और जो प्रोसेस है वो सारा सेम है। टेस्ट आपने सारे अपने साथ साथ तैयार करते रहना है, और स्कूल जिस दिन आप आएंगे उस दिन आते ही जितना हम टेस्ट कवर कर चुके होंगे, जितना सिलेबस कवर करेंगे छुट्टियों में, उसका आपका टेस्ट होगा दोबारा से। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।